नमस्कार साथियों, इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार एक गांव से बारात जाने वाली थी। दूल्हे और उसके जवान साथियों ने तय किया कि बारात में केवल जवान लड़के ही जाएंगे, बुजुर्ग आदमी नहीं जाएंगे। दूल्हे और उसके साथियों की इस बात को सुनकर दूल्हे के पिता को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करते, आजकल के बच्चों को समझा भी तो नहीं सकते। दूल्हे के पिता ने उनकी शर्त बिना विरोध के मान ली। इतने में ही दूल्हे का नाना, जो खाने पीने का बहुत शौकीन था, बीच में ही बोल उठा, नहीं बेटा, बुजुर्ग अनुभवी व्यक्तियों के बिना कैसी बारात, बुजुर्ग व्यक्ति तो बारात में अवश्य चलने चाहिए। इस प्रकार नाना ने दूल्हे को खूब समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। दूल्हे के द्वारा नाना को भी सख्त मना कर देने पर नाना ने आखिरी दांव चला और कहा कि बेटा, तू कह रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं तो बारात में ज़रूर चलूँगा। मुझे समधी के वहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खानी हैं। नाना के नहीं मानने पर उन्हें बारात में ले जाया गया, लेकिन नाना को समझाया गया कि नाना जी, आप गाड़ी में ही बैठे रहना, आपको मिठाइयाँ हम वहीं ला देंगे। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि बारात में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है। तय योजना के अनुसार बारात रवाना हो गई। इधर दूल्हे के पिता ने इस घटना की जानकारी फ़ोन करके अपने समधी को दी। उनका समधी यानी लड़की का पिता बहुत अनुभवी व्यक्ति था। उसने अपने समधी यानी लड़के के पिता से कहा, कोई बात नहीं, बारात को यहाँ पहुँचने दो, और हाँ, आप बारात में आने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। इधर दूल्हे का पिता हेलो हेलो करते रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घटनाक्रम से कैसे निपटा जाए, कहीं बारात बिना दुल्हन के वापस न आ जाए। लेकिन अगले ही पल उन्हें विश्वास हुआ कि कुछ गड़बड़ी हुई तो मेरे ससुर यानी लड़के के नाना जी तो गए हैं, वे सब संभाल लेंगे। इसके बाद बारात दुल्हन के घर पहुंची। बारातियों का आदर सत्कार किया गया। शुरुआती रीति रस्म निभाने के बाद नौजवान बारातियों में और लड़की वालों में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। वधू पक्ष की ओर से एक व्यक्ति ने कहा, बारात में बुजुर्ग व्यक्तियों को लाना चाहिए था, उन्हें क्यों नहीं लाए। बारातियों की ओर से जवाब आया, साहब, अब बुजुर्गों के दिन लद गए हैं, आधुनिक ज़माना है, और वैसे भी हम सब अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप तो अपने रीति रिवाज पूरे करिए और शादी संपन्न कराइए। इसी दौरान लड़की के पिता वहाँ आते हैं और बारातियों से कहते हैं कि आप बुजुर्गों को बारात में नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन दुल्हन का एक सवाल है, आप उसे हल करें तो आगे की रस्में पूरी की जाएं। बाराती सवाल सुनने को उत्सुक थे। वे अपने डिग्री डिप्लोमाओं के घमंड में चूर थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि दुल्हन का चाहे कोई भी सवाल हो, उसे तो हम चुटकियों में हल कर देंगे। उन्होंने सवाल पूछने का निवेदन किया। दुल्हन के हवाले से उसके पिता ने सवाल दागा और कहा कि हमारे गांव में जो नदी है ना, उसमें आप पानी के स्थान पर दूध बहा दो, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। और हाँ, जल्दी करो, समय काफ़ी हो गया है, फेरों का समय निकला जा रहा है। सवाल को सुनकर सभी बाराती एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि यार, ये सवाल तो हमारे पाठ्यक्रम में था ही नहीं, ये प्रश्न तो हमारी पढ़ाई में कहीं आया ही नहीं। तभी अपने मन में विज्ञान के धुरंधर बने एक बाराती ने अपनी रासायनिक अभिक्रिया से नदी के पानी को सफ़ेद करने का सुझाव दिया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में निराश बारातियों को अपने नाना की याद आई, जो अभी तक गाड़ी में बैठे मिठाइयों का इंतजार कर रहे थे। कुछ बाराती नाना के पास गए और उन्हें सारी बात बताई गई। नाना ने फटकारते हुए उनसे कहा, बस इतनी सी बात है, इस मामूली से सवाल का जवाब नहीं लगा तुमसे। लड़कों ने कहा, नाना जी, ये काम तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और आप कह रहे हैं मामूली सा सवाल। जरा हम भी तो जाने कैसे बहाओगे नदी में दूध। लड़कों की बात सुनकर नाना जी मुस्कुराए और कहने लगे, इसका जवाब तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही दे सकता है। घर फ़ोन करिए और पूछिए अपने दादाजी से।
इस बात पर लड़के काफ़ी शर्मिंदा हुए। उन्होंने नाना जी से ही निवेदन किया, नाना जी आप बुजुर्ग ही तो हैं, आप बताइए ना इसका हल। नाना ने लड़कों से कहा, तो ठीक है, जाओ और समधियों से कह दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। आप नदी में से पानी बाहर निकलवाइए जिससे हम दूध को नदी में बहा सकें। जैसे ही बारातियों ने यह बात दुल्हन पक्ष के व्यक्तियों को बताई तो उन्हें समझते देर नहीं लगी। वे समझ गई कि यह बात इन्हें बारात में आए किसी बुजुर्ग ने ही बताई है। इसके बाद उन्हें पूरी बात का पता लग जाता है। नाना जी को बाहर निकलवाया जाता है। नाना जी और लड़की वालों ने उन नौजवान बारातियों को बुजुर्गों की अहमियत समझाई तो वे शर्म के मारे बगले झांकने लगे। उधर लड़के के पिता को फ़ोन करके बुलाया गया और शादी संपन्न कराई गई। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे बुजुर्गों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम अनुभवी बुजुर्गों की बातें सुने, उनके पास बैठें, उनसे विचार विमर्श करें और उनसे प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी प्रकार की कहानी अपने YouTube पर सर्वप्रथम सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।